दक्षिण भारत के एक गांव में रमा और उसके पति चिन्नप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिन्नप्पा के एक बेटी और एक बेटा थे। वो लोग दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिन्नप्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बहुत बीमार रहने लगा। अब रमा को खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने पति का भी ख्याल रखना पड़ता था। उन दोनों की परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन चिन्नप्पा का भाई मोहन उसे देखने आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान पर इडलियाँ बनाने लगी। रमा की इडलियाँ गांव वालों को बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियाँ मशहूर हो गई। दुकान में रोज रोज बहुत भीड़ लगने लगी। रमा और मोहन दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए पैसों से रमा ने चिन्नप्पा का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिन्नप्पा फिर से चलने फिरने लगा और 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन गांव में 2 इडलियों की दुकानें लगने लगी। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और दूसरी ओर मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी और मोहन लोगों को इडलियां बेच रहा था। रमा की नई दुकान देख सारे लोग रमा की दुकान में चले गए, बट रमा अकेली थी। वो इतने लोगों को इडलियां नहीं दे पा रही थी। तो ऐसा देख सारे लोग नाराज होकर मोहन की दुकान पर चले गए, जहां मोहन सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की दुकान पर ही इडलियां लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े होकर पछता रहे थे। ये
मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं घमंड कांच की तरह होता है जो जरूर टूटता है।